ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय। हम अभी तक 11 श्लोक तक हमने कर लिया था। अब हम 12वें श्लोक से आगे करेंगे। आज 12 जनवरी 2023 12 जनवरी 2023 थर्सडे बृहस्पतिवार है और हम इस 13वें अध्याय का तीसरा विवेचन कर रहे हैं। यह विवेचन ज्ञेय के बारे में है। तो इससे पहले कि हम श्लोक लें, हम कुछ बातें कर लेते हैं जिनको समझना जरूरी है। ये 13वां अध्याय निर्गुण उपासना पे है। सगुण उपासना पे हमने 12वां अध्याय पढ़ा था। यहाँ वेदांत की कई सारी बातें आती हैं। उसमें से पिछले विवेचन में हमने प्रमेय, प्रमाण और प्रमत्र इसके बारे में, त्रिपुटी के बारे में बात की थी। प्रमाण और प्रमेय का इस ज्ञेय के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें समझना है। पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म में ये जो कॉन्सेप्ट है, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय का जो कॉन्सेप्ट है, या प्रमाण और प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। हमारे धर्म में निर्गुण उपासना में आदमी अपना प्रयत्न करके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और वो परमात्मा कैसा होता है कि निर्गुण। परमात्मा कई तरह से उनकी पूजा की जाती है, कई तरह से उनकी साधना की जाती है। साधना करते हैं तो साध्य प्रकट होता है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ प्रमाण और प्रमेय की बात है। आप रात को बाहर देख रहे थे, आपको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। घर के सामने पेड़ था लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे कुछ मकान बने हुए हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, लाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है, आपको वो पेड़, वो मकान, वो सारे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में नहीं थे। वो रात में भी थे, दिन में भी थे। लेकिन जहाँ देखने का सवाल है तो दिन में प्रकाश में दिखाई देते हैं।
ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, ये निवृत्ति नाथ है। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान पहले से ही थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान ने बोला कि मैं ये हूँ, मैं ही पिता, मैं ही माता, मैं ही सब कुछ हूँ। ये भी बोला कि सूर्य को मैंने ये कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया था। अर्जुन, उसी ज्ञान को मैं वापस तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन पूछता है कि आप तो बाद में जन्मे और ये सूर्य तो बहुत पुरातन है, कैसे आपने सूर्य को दिया? तो भगवान ने बोले, मेरे बहुत सारे जन्म हुए, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी समझने की बात है। लेकिन यहाँ जो आगे 5 श्लोक आ रहे हैं, ज्ञेय के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, उसमें कहीं भी भगवान ने मेरा मेरा या मुझे या ये मेरा भक्त तो कहीं कुछ नहीं बोला। भगवान ने जितने भी गुणों की बात की है, तो ये एक विशेष बात है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम ये समझते हैं कि भगवान से ये सारा संसार की उत्पत्ति हुई है और अंत में भगवान ही रहेंगे, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ये जो बात है, ये बड़ी विशेष बात है। प्रमाण होने से प्रमेय की तरफ ध्यान जाता है। इसी तरह ज्ञान होने से वो ज्ञेय की तरफ ध्यान जाता है। तो भगवान यहाँ पर अब ज्ञेय के बारे में बोल रहे हैं और हम उसको सुनने के लिए आतुर हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान ने इससे पहले ज्ञान के बारे में 20 तरह की बातें बताई थी और उसमें बोला कि इसके अलावा जो कुछ भी है या इसके विपरीत जो कुछ भी है, वो सारा का सारा अज्ञान है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो दिखता है उसे ज्ञेय बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं 12वां श्लोक, ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत न सदुच्यते। यहाँ पर भगवान ने न तो अर्जुन की बात की है, न कुछ बात की है, हे अर्जुन वगैरह कुछ नहीं बोला है। भगवान सीधे पहले क्षेत्र के बारे में बताया था, फिर ज्ञान के बारे में बताया और अब ज्ञेय के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञेय है पूर्वोक्त में जानने योग्य है। यज्ञात ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि, इसके बारे में मैं तुम्हें अच्छी तरह से कहूँगा। यहाँ पर ये समझिए जैसे परमात्मा तत्व, इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि मैं तेरे को अच्छी तरह कहूँगा, जिसको जानकर यज ज्ञात्वा मृत मश्नुते, तुम अमृत तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर ये नहीं कहा कि 1 लोटा अमृत पी लो या 1 घूंट अमृत पी लो तो तुम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं की है। यहाँ तो बोला तुम खुद अमृत तुल्य हो जाओगे। इसके बारे में जानने के बाद, ये ज्ञेय के बारे में जानने के बाद तुम अमृत तुल्य हो जाओगे और ये अनादि है। अब हम बात करेंगे भी, ये अनादि है, परम ब्रह्म है।
और इसको न सत कहते हैं न इसको असत कहा जा सकता है, ऐसा ये ज्ञेय है। बहुत सारी बातें हो गई। पहले तो भगवान बोलते हैं मैं तेरे को बताऊंगा। अब यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना है, एक विशेष, एक कहते हैं परोक्ष, एक कहते हैं अपरोक्ष। परोक्ष मतलब जो इन इंद्रियों से दिखता है, इन पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान हमको ग्रहण होता है वो परोक्ष है, परोक्ष सत्य, परोक्ष प्रमाण। और एक है अपरोक्ष। अपरोक्ष जो इनसे ग्रहण नहीं होता है लेकिन वो है और उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो अनुभव है, इस अनुभव में भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये अमृत तुल्य है, तो इसको सुन के अमृत के समान हो जाएगा। अनादि है। वैसे तो ये संसार भी अनादि है। अनादि ये वेदांत की भाषा में बड़ा विचित्र शब्द है और इसके अंदर कई लोग गलत समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जो मैंने देखा है उसके पहले का तो वो मैंने नहीं देखा है। तो वो मेरे को, मान लीजिए कि मेरे माता ने, पिता ने, किसी ने बताया तो हमको पता है कि वो है। तो ऐसे अगर मान लीजिए हम 50 साल पहले जाएं, 60 साल पहले जाएं, 100 साल, 200 साल, 500 साल, और जब हम गीता की बात करते हैं तो 4500, 5000 साल पुरानी बात है, तो हमें ये मानने में आता है कि हाँ ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ होगा। और जिसने किसी ने लिखा है तो उस समय की ये संस्कृति है और संस्कृति को भी विकसित होने में बहुत समय लगता है। और उस मैच्योर्ड संस्कृति के अंदर गीता जैसा ग्रंथ लिखा गया है तो निश्चित ही ये 5000 साल पुराना कुछ होगा। और कोई उससे पहले बोले 10,000 साल, 20,000 साल, तो उसको कहाँ तक आप लेके जाओगे? क्योंकि सब तक आपका प्रमाण मिलेगा नहीं। तो उसको हम बोलते हैं अनादि, जिसका आदि दिखता नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ वो जो नहीं दिखता है उसको भी अनादि बोलते हैं। ये संसार मिथ्या है लेकिन फिर भी ये अनादि है, क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं हुआ, कैसे इसमें संस्कृति बनी, क्या है, इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन इसका सही ज्ञान किसी को नहीं है। इसलिए इसको वेदांत की भाषा में अनादि बोला गया है। लेकिन भगवान ये बोलते हैं ये ज्ञेय जो है ये अनादि तो है लेकिन ये परम ब्रह्म है। ये जो पृथ्वी है इसको भी ब्रह्म बोलते हैं क्योंकि ये ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। लेकिन परम ब्रह्म के भी दो हिस्से हैं, एक है जो संसार और एक है जो परमात्मा। जो परमात्मा है उसको परम ब्रह्म बोलते हैं। उस समय संसार की उत्पत्ति नहीं हुई तो वो परम ब्रह्म है। तो बोलते हैं कि ये ज्ञेय जो है ये अनादि तो है लेकिन परम ब्रह्म है, ये सबसे पहले हुआ। परम ब्रह्म, एक अपरम ब्रह्म, एक परम ब्रह्म। तो ये अपरम ब्रह्म तो पृथ्वी या प्रकृति को कह सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो हुआ वो कौन था कि वो परम ब्रह्म। तो ये जो परम ब्रह्म है वो यहाँ पर बताया है। और आगे बोलते हैं कि फिर कि न तो ये सत्य है न ये असत्य है। अब इसको समझना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि ये पर ब्रह्म है तो इसको दिखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, तो बोले नहीं ये असत्य है।
जो भी असत है सत है, न तो ये सत है न असत है। इसका एक समझिए बात, अगर मैं कहता हूं कि ये चीज सत्य है, इसका मतलब कोई असत है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये सत्य है, तो असत ने तो उसके पहले जन्म ले लिया, क्योंकि असत हुआ तब ये सत्य हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ पर रात है, दिन है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है तो रात हो जाती है, और सूर्य वापस उग जाता है तो दिन हो जाता है। तो रात दिन हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सूर्य पे रहता हो जहां रात होती ही नहीं है, तो क्या बोलेगा वो? वहां दिन भी कहाँ हुआ? क्योंकि जब रात ही नहीं है तो दिन कैसे होगा? न रात है न दिन है। तो ये जो चीज है, इसको बड़े ध्यान से हमको समझना है, क्योंकि जो दूसरी उपासनाएं होती हैं उसमें धीरे धीरे हम नेगेट करते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया मैं नहीं हूं, ये संसार मैं नहीं हूं, ये प्रकृति मैं नहीं हूं। हम बोलते हैं ये शरीर मैं नहीं हूं, हम बोलते हैं कि ये मन मैं नहीं हूं, ये बुद्धि मैं नहीं हूं। नेगेट करते 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 हम बोलते हैं कि जो पीछे बच गया वो सत्य है, तो आत्मा ही सत्य है। लेकिन यहां पर भगवान बोलते हैं न तो ये सत्य है न ये असत्य है। तो ये जो चीज है, ये 13वें अध्याय में श्लोक में कही गई है। यहां पर अगर पूरी गीता में हम लें तो 3 तरह की चीजें भगवान के लिए कही गई हैं। 9वें अध्याय में ये बोला गया है, सत सच्चा हम अर्जुना। जो सत्य है वो भगवान है, ये 9वें अध्याय में बोला गया। 11वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। सत असत तत्परम यथा, मैं सत्य भी हूं और मैं असत्य भी हूं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सत्य हो असत्य हो, सब मैं हूं, इंक्लूडिंग ऑल। और यहां पर बोल रहे हैं कि परमात्मा न तो सत्य है न असत्य है। तो क्या है कि यहां पर विभाग नहीं किया गया है। जैसे सूर्य में एक सिर्फ प्रकाश होता है, एक सिर्फ प्रकाश है, न दिन है न रात है। ऐसे ही गेय में ये बताया गया है, न तो ये सत्य है न असत्य है, कि सत्य के पहले असत्य चाहिए। असत्य नहीं है तो सत्य को कैसे कहोगे ये सत्य है? इसलिए बोलते हैं न तो ये सत्य है और न ही ये असत्य है। ये परमात्मा की डेफिनेशन। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो है ये अनादि है, और ये भगवान ये बोलते हैं, लेकिन इसको अनुभव किया जा सकता है। देखिए, परोक्ष चीज का हमको अनुभव होता है, और वो अनुभव संसार कहलाता है। लेकिन अपरोक्ष चीज का अनुभव होना, जो इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें अनुभव होता है, उसको बोलते हैं परमात्मा। जो इतना सूक्ष्म है कि इन इंद्रियों से परोक्ष रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अस्तित्व है क्योंकि उसका अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभव होता है यही परमात्मा है। देखिए, अब क्या हुआ कि कोई माता पिता की सेवा करता है और माता पिता में ही भगवान को देखता है। जिस भगवान को याद करता है वो भगवान प्रकट हो जाते हैं, विष्णु। वो भगवान प्रकट हो जाते हैं।
नरसिंह अवतार प्रकट हो गए। राम राम करते करते राम प्रकट हो जाते हैं। ये साधना है और साधना का फल है। लेकिन यहां पर ये नहीं बोला है, यहां ये बोला है ज्ञेय तो है, शुरू से है, इस पृथ्वी के पहले से भी है, इसलिए उसको प्रकट होने की जरूरत नहीं है। वो तो हर एक के दिल में है, हर एक वस्तु में है, तो उसको प्रकट होने की कहां जरूरत पड़ती है। तो ये जो चीज है ये है कि सिर्फ आंख खोली और सामने दिख गया, और ये इन चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा। भगवान का दिव्य रूप देखने के लिए अर्जुन को भी इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखा। वो जो रूप था वो संसार का रूप था, वो भी अर्जुन को नहीं दिखा, उसके लिए भी दूसरी आंखें चाहिए। तो फिर निर्गुण उपासना के लिए ज्ञानी को देखने के लिए तो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए 12वें अध्याय में बोला था क्लेशोधि करस्तेषाम। बहुत क्लेश है। क्लेश क्यों है? कि इसको समझना मुश्किल है, ये बहुत अलग है। संसार के किसी भी धर्म में परमात्मा की ये डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो परमात्मा को मानने वाले ही कम है, और अगर है भी तो ये डेफिनेशन नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में नास्तिकों का भी उतना ही महत्व है जितना आस्तिकों का है। भगवान को मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। तो जो आस्तिक बोलते हैं ना हम तो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान बोलते नहीं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सनातन धर्म में तो मेरा ही अंश है। भगवान की कहानी यहां बिल्कुल अलग है। इसको समझना वेदांतियों के लिए भी डिफिकल्ट होता है। रटी हुई बात बोल सकते हैं, उसी चीज को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन अनुभव रटे हुए नहीं होते हैं। अनुभव होते हैं, ये अनुभूति होती है। और जब अनुभूति हो जाए भगवान की तो कैसे होगी कि ज्ञान जो बताया था पहले 5 श्लोक में, उस ज्ञान से हम इस ज्ञेय की प्राप्ति कर सकते हैं या ज्ञेय को देख सकते हैं। प्राप्ति नहीं, प्राप्ति भी गलत शब्द है, ज्ञेय को देख सकते हैं। इसमें वो शक्ति है जो आपको परमात्मा के निर्गुण निराकार परमात्मा की अनुभूति करा सकते हैं। अपरोक्ष अनुभूति, ये अपरोक्ष अनुभूति है जो यहां पर बात हो रही है। अब भगवान बोलते हैं आगे 13वां श्लोक, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब भगवान बोलते हैं कि ये जो परमात्मा है ज्ञेय, ये सब और हाथों वाला, पैरों वाला, सब और नेत्रों वाला, सिरों वाला, मुखों वाला और सब जगह कानों वाला और संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यहां पर ये बोल रहे हैं
कि देख अर्जुन, तूने शरीर की प्रधानता मान ली है, इसलिए तू बोलता है आंखों से जो भी आदमी ये करता है तो वो परमात्मा के दर्शन करना चाहता है। कुछ भी करता है तो पूजा करता है, उपासना करता है तो परमात्मा के दर्शन के लिए आकांक्षित होता है। लेकिन ये परमात्मा तत्व जो है, इसके तो एक एक कण में आंख है, इसके एक एक कण में हाथ है, इसके एक एक कण में पैर है। इसको कहीं चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां भी आप इसको जो दे देते हो ग्रहण कर लेता है। ये जितनी इंद्रियां हैं, ये तो हमारे मन की बात है। एक बड़ी विचित्र बात थी, दो संतों के बीच में बात हो रही थी। दोनों पहुंचे हुए संत थे। एक संत ने कभी किसी के ऊपर मजाक कर दिया, दूसरे के ऊपर ऐसे ही, और बोला कि भैया तुम्हारा प्रपंच अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये होती रहती है, आपस में बातें होती है। तो दूसरे ने बोला कि देखिए, जो ये प्रपंच आपको दिख रहा है, ये प्रपंच आपके मन के अंदर जो मेरी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के बारे में आप बोल रहे हो। तो प्रपंच सबसे पहले आपके मन में आया। तो अगर मैं प्रपंची हूं तो आप भी प्रपंची है, और मैं प्रपंची नहीं हूं तो आप भी प्रपंची नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा आप है। यह है अद्वैत का प्रिंसिपल, यह है वेदांत का प्रिंसिपल। अरे भाई, किसी को आप चोर कहो तो पहले उसको चोरी का दिमाग में आएगा, समझेगा, जब उसको चोर बोलेगा कोई। तो ये जो है वो पहले कहाँ आया कि खुद के मन में आया। वो ये बात है। अरे हुआ क्या कि जिसको उन्होंने प्रपंची बोला था उसको तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन संत का जिन्होंने उनको प्रपंची बोला था उनका नाम ही प्रपंची बन गया। ये सत्य घटना है। तो ये जो चीज है इसको हमको समझना चाहिए। ये जो भी संसार है, ये संसार सबका अलग अलग है। हमारे मन में जो चीज आती है वो हमारे संसार में होती है। हम जैसा समझते हैं वैसा हमारा संसार होता है। तो ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने मन से कुछ नहीं समझना। जो वेदों में लिखा है वो ज्ञान बोला गया है, और वेदों के ज्ञान का अनुसरण करने पर जो हमें दिखता है वो ज्ञेय, ये यहाँ पे बताया है कि उसका एक एक कण, उसके अंदर हाथ है, पैर है, नेत्र है, सिर है, मुख है, सब जगह कान है, वो सब जगह सुनता है। उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ उसको बुलाओगे वहाँ वो हाजिर है। तो ये जो चीज़ है, ये रामायण में भी यही बात बार बार बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये संसार सब में व्याप्त है। अब बोलते हैं आगे 14वां श्लोक। ये ज्ञेय कैसा है? तो ज्ञेय कैसा है सुनिए। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च। बाप रे बाप, क्या बात है। ये बोल रहे हैं कि ये परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। अभी तो आपने बोला कि इसमें हर कण में इंद्रियां हैं। अरे बोला इसलिए कि तुमको ऐसा लगता है कि इंद्रियों के बगैर कुछ ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए बोला था। लेकिन ये जो परमात्मा है इसमें इंद्रियां है ही नहीं, इंद्रियों से रहित है। लेकिन
बाप, संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करता है। ये जगत जो भासता है ये उसी के प्रकाश से भासता है। ये उस परमात्मा के कारण ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इतने लाख योनियां, इतने, बताइए कितना, अभी इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन, कितने जीरो लगाते जाइए, और बाकी सब के अगर लगाओ चार अक्षर की तो पता नहीं कितना होगा। और उन सब को ये प्रकाशित करता है। भासता मतलब प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने वाला है। ये आसक्ति रहित है, इसको किसी से कोई लगाव नहीं है। जैसे सूर्य है, अपना उगता है और उसके बीच में कोई चोरी भी करता है, कोई ये भी करता है, कोई अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो वो जो अच्छे लोग बुरे लोग जैसा अच्छा कर्म बुरा कर्म करते हैं, तो उसका दोष आप सूर्य को थोड़ी दे सकते हो। ऐसे ही ये जो गेय है ये आसक्ति रहित है। इसके अंदर जो कुछ होता है इसके कारण, उसको आप नहीं बोल सकते हो कि ये इसके कारण हुआ है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। सर्वभ्रश्चैव, सब जितने भी जंतु, जितने भी योनियां, जितने भी ये है, आप इतना आश्चर्य करेंगे कि कैसे कैसे इनका भरण पोषण ये करता है। लेकिन सबका भरण पोषण ये करता है। और निर्गुणम, इसमें गुण नहीं है, निर्गुण है। गुणों का गुण इनको छू नहीं सकते, लेकिन सारे गुणों का भोक्तत्व इनके पास है। संसार में जो कुछ होता है और जो कुछ भोग है, ये सारा का सारा भोग ये परमात्मा ही खेल रहा है। तो देखिए, निर्गुण होते हुए भी इन सब गुणों का भोक्ता जो है वो ये परमात्मा है, ये ज्ञेय है। इस पूरे में 5 श्लोकों में भगवान ने कहीं भी ये नहीं बोला ये मैं हूं और मेरा है या मैं हूं, कुछ नहीं बोला। ये इस बात पे ध्यान रखिएगा। इस बात को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं कि वो निर्गुण परमात्मा जो है वो सारे गुणों का भोक्ता, जो कुछ संसार में होता है और जो कुछ उसका फल मिलता है, वो सारे के सारे फल का आनंद लेने वाला, चाहे भले वो दुख हो चाहे सुख हो। भगवान का कोई भी अंश, कोई भी मनुष्य दुखी होता है तो भगवान दुखी होते हैं, कोई भी मनुष्य सुखी होता है तो भगवान सुखी होते हैं। लेकिन वो खुद तो निर्गुण है। तो ये यहाँ पर बताया, निर्गुण होते हुए भी वो गुणों का भोक्ता है। आगे 15वां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानां अन्तरचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि ये परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर भी है और बाहर भी है। अब ये आत्मा कहाँ है? कोई इसका एनालिसिस करके निकाल सकता है कि आत्मा कहाँ है, शरीर के अंदर है कि बाहर है, छोटी है कि बड़ी है, कीड़ी के अंदर कितनी आत्मा बड़ी है, या हाथी के अंदर कितनी आत्मा छोटी है, या हमारी आत्मा कितनी है। जब चल रहा है तो बोले वो अंदर है, हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति, तो अंदर है। लेकिन जब वही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो बोलता आत्मा यहीं घूम रही है। वो अंदर है या बाहर है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही आत्मा है जो आपको सहज करके रखती है। वही आत्मा है जो आपको तृप्ति का अनुभव देती है। तो ये जो चीज है, चर अचर प्राणियों में एक रूप, समान रूप से
वो ही है। क्या दूर है? बहुत दूर है? हाँ, जो नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत दूर है, और जो ज्ञानी है, जो समझते हैं, उनके लिए अत्यंत नजदीक है, बिल्कुल पास में है। उनको तो एक कदम चलने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दूर है कि पास में है? क्यों? कि ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। आप कहते हो कि मन इतनी तेजी से दौड़ता है, अरे आत्मा तो उससे भी तेजी से दौड़ती है, और इसको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब जगह है। मन को तो एक बार अमेरिका के, हाँ न्यूयॉर्क वो ऐसा है वैसा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इनको चलने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो चीज है, ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानने में नहीं आते। क्या विश्लेषण दिया है, क्या बात बोली है। इस एक एक श्लोक के ऊपर महीनों तक चिंतन किया जा सकता है। 16वां श्लोक, अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ये परमात्मा में कोई विभाग नहीं है, क्योंकि जो है वो एक ही है। क्यों? वो तत्व तो एक है। आनंद है तो आनंद है, हाथ काय के आनंद के, पांव काय के आनंद के, सिर काय का आनंद का, सब कुछ आनंद का, तो उसके अंदर तो कोई विभाजन है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सब प्राणियों में अलग अलग रहता है, हर एक प्राणी में वो स्थित है एक परमात्मा, और उसके अंदर कोई दूसरी चीज है नहीं। अगर मैं कहूं कि ये सत्य है तो वो सत्य है, अगर मैं कहता हूं ये आनंद है तो आनंद है, और ये सत्य है आनंद है, मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरी सीखी हुई भाषा को बोल रहा हूं, क्योंकि ये भाषा से आपको मैं समझा सकता हूं कि वो तो एक तत्व है। सोना है तो सोना है, उसमें से सोनार चाहे जैसे आभूषण बना ले, ऐसे ही ये भगवान एक ही है, और उसी में से ये सब निकले हैं। तो ये जो चीज है, ये अविभक्त है, विभाग रहित है, लेकिन फिर भी अनेक प्राणियों में रहते हैं। वे जानने योग्य परमात्मा, जानने योग्य हैं, क्योंकि इनको जाने बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या बोला था? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जानने वाला कौन है? कि क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ है तो यार इसको भी जानना तो पड़ेगा ना, तो उसको जानने वाला है। जानने वाला का मतलब क्या है? कि अनुभव में आता है, ये अनुभव में आता है, अनुभव में बोलते हैं, हम इस बात को करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला कौन है? परमात्मा। उनका भरण पोषण करने वाला कौन है? परमात्मा है? और उसका संहार करने वाला कौन है? परमात्मा। देखिए, प्राणी कोई भी है, वो अपने आप से अपने आप का भरण पोषण नहीं कर सकता। उसको पैदा होने के लिए भी दूसरे की सहारा चाहिए, और संहार भी अपना आप नहीं कर सकता। लेकिन ये परमात्मा ऐसा है, तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक्टिविटी इसमें होती है। तो ये क्या है कि वे जानने योग्य परमात्मा। क्यों?
कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले ये जो हैं, ये परमात्मा यही है। तो ये जो है, इसलिए इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बोले कि इन चीज़ों से हमको पता पड़ता है कि भाई देखो भरण पोषण कैसे होता है। इतने सारे लोगों का अन्न उत्पन्न होता है, वो 4 इंच 5 इंच की ज़मीन होती है, उसी के अंदर हल जोत के और इतना अन्न उत्पन्न होता है कि वो सारे अब कोई एक चीज़ ले लो, केले ले लो, तो केले अगर हिसाब से आप देखो तो कितने केले खर्च होते हैं, वो सारे के सारे केले इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होते हैं। सब सेब, एप्पल ले लीजिए, आप कोई भी नारंगी ले लीजिए, कितनी उत्पन्न होती है और कितनी, इन सब के भक्षण के लिए भगवान उसके लिए पहले तैयार रखता है। आपको उसके लिए अलग से बच्चा आता है, उसके पहले दूध आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए। इसको अगर हम समझें तो हमको परमात्मा उस ज्ञेय का इम्पोर्टेंस अनुभव में आता है। ये अनुभव करने की बात है। 17वां श्लोक, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो ज्ञेय है, ये जो परमात्मा, भगवान ये नहीं बोल रहे मैं, भगवान 15 में तो बोला कि वही प्रकाश मैं हूँ, जो सूर्य में है वो प्रकाश मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक वो शब्द नहीं आया। ये परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति है और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। इसमें अज्ञान का लेश मात्र नहीं है। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। ये जो ज्ञान और ज्ञेय की बात यहाँ पर हुई है, भगवान बोलते हैं, पहले बोला क्षेत्रज्ञ, तू शरीर है और एक क्षेत्रज्ञ होता है जो सबको जानता है। उसके बाद में ज्ञान की बातें की 20 और उसके बाद में अब ज्ञेय की बातें बताई हैं कि इनको समझने के बाद तू अनुभव करेगा कि ऐसा कोई परमात्मा है। कैसा परमात्मा है? जो प्रकाशमान है, ज्योतिष तज्ज्योति, सारी ज्योतियों का ज्योति वो है। ज्ञान स्वरूप वही है, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य वही है और सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा, उसी को ज्ञेय बोला गया है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना है। आप आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये सनातन धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट और वेदांत का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और अद्वैत का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इस ज्ञेय को अगर हम समझ जाए तो हमारे बाकी का सब चीज़, इसके बाद में भगवान बताएंगे कि क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनका आपसी रिलेशंस क्या है, तो वो इसके बाद में भगवान आगे बताएंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें जाननी जरूरी है, क्योंकि इसी क्षेत्र से, जो क्षेत्र ये है, जो शरीर ये है, जैसे विकारों वाला ये है, उससे मैं ज्ञान को समझ के ज्ञेय की प्राप्ति भी नहीं, ज्ञेय का अनुभव कर सकता है। तो ये भगवान यहाँ पर बताएंगे आगे के श्लोकों में, और यहाँ पर हमको ये समझना है। अगर आपको ये विवेचन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। कोई प्रश्न है तो उत्पन्न होते हैं तो प्रश्न भी डालिए, तो आपको उससे और सहायता मिलेगी। राम राम। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।